राजस्थान की सरकार ने अभी हाल ही में एक तुगलकी आदेश निकाला है। राजस्थान की सरकार डिजिटल उपस्थिति सुनिश्चित करने के नाम पर एक षड्यंत्र रच रही है कर्मचारियों को 24 घंटे ट्रैक करने का। हमें आदेश दिए गए हैं कि आप अपने निजी मोबाइल में एक इस तरह का स्पाईवेयर डाउनलोड कीजिए जो आपको 24 घंटे ट्रैक करेगा। उसमें लॉगिन होने के बाद में लॉग आउट का कोई ऑप्शन नहीं है। ये कहते हैं कि आप अपने निजी संसाधनों से उसका उपयोग करें, आप अपने निजी डाटा को कंज्यूम करें। मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि राजस्थान में इस तरह के हमारे कार्मिक भी हैं जो मर्द राज्य कर्मचारी कोटे में लगे हैं, जो हमारे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, कार्मिक हैं। हमारी महिला बहनें भी हैं जो केवल साक्षर हैं और उनको नियुक्ति दी गई है, जो एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ नहीं करती, जो टेक फ्रेंडली नहीं है, जो ये तक नहीं जानती कि कीपैड मोबाइल में से भी नंबर किस तरह से निकाले जाते हैं। उनको इस तरह के एंड्रॉयड मोबाइल खरीदने के लिए बाध्य करना। अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं जिनकी सैलरी बहुत कम है, वो अपना घर बड़ी मुश्किल से चला पाती है सैलरी में, और उनको बाध्य करना कि आप एक इस तरह का ऐप डाउनलोड करने के लिए आप अपने निजी धन से आप मोबाइल खरीदिए, उसमें हर प्रतिमाह आप डाटा कंज्यूम कीजिए और फिर हम आपको ट्रैक करेंगे, हम आपकी लोकेशन ट्रेस करेंगे। भाई, आपको अगर डिजिटल उपस्थिति सुनिश्चित करनी है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई नवाचार आप करना चाहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कर्मचारियों की वर्क प्लेस में उपस्थिति सुनिश्चित करना चाहते हैं, हमें इससे भी आपत्ति नहीं है, पर उसकी शुरुआत विभाग खुद से करें। पहले आप अपना ढांचा सुदृढ़ीकरण कीजिए। आज आज़ादी के 75 साल बाद भी 500 से ज़्यादा ऐसे अस्पतालें हैं जहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जहाँ बिजली पानी के कनेक्शन नहीं है, जहाँ महिला कार्मिक काम करती है, शौचालय तक की सुविधा नहीं है। ये इस तरह का है व्यवहारिक ऐप है कि आपको 250 मीटर के दायरे में बांध दिया। आप 250 मीटर के दायरे से अगर गलती से बाहर निकल के आपने कदम रख दिया तो आप मार्क आउट हो जाएंगे, और एक बार मार्क आउट होने के बाद आप वापस मार्क इन नहीं हो सकते। तो ऐसी स्थिति में मान लो आपने उस अस्पताल में शौचालय तक नहीं है और वो महिला अगर सार्वजनिक शौचालय 500 मीटर दूर है, वहाँ अगर शौच करने भी चलेगी, आप न्योचर कॉल से तो किसी को रोक नहीं सकते, तो वो भी मार्क आउट होगी, उस दिन की एब्सेंट होगी। इस तरह का व्यवहारिक ऐप लागू किया जा रहा है। आप सेवा काल के बाद भी उस कार्मिक को ट्रेस किए जा रहे हैं। निजता का अधिकार किसी राजस्थान की सरकार ने या विभाग ने नहीं दिया। ये भारत का नागरिक होने के नाते हमें भारतीय संविधान देता है, तो हम निजता के अधिकार का आनंद तो नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। हमने राजस्थान की सरकार को, हमारे निदेशालय को पत्र लिख करके चेता दिया था कि अगर आप इस आदेश को वापस नहीं लेते तो हम आपके विरुद्ध एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। आज हमारा पहला प्रदर्शन है इस तुगलकी फरमान के विरुद्ध। ये हमारा 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन है और इसके बाद हम निरंतर कार्यक्रम देकर के इस आंदोलन को गांव ढाणी तक लेकर के जाएंगे और राजस्थान की सरकार के इस कुत्सित प्रयास के आम आदमी को बताएंगे। धर्मेंद्र फोगाट, प्रदेश संयोजक, राजस्थान आयुर्वेद नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति। देखो, हम लोग गवर्नमेंट ने जो आदेश निकाला ना मोबाइल के थ्रू जो डाउनलोड करके अटेंडेंस का, हम उसके खिलाफ नहीं है। हमें संसाधन उपलब्ध करवाए और हम हमारा हर महीने का जो पैसा रिचार्ज लगता है वो भी करवा दे। हाँ, उसके खिलाफ नहीं। बायोमेट्रिक भी लगा सकती है ना गवर्नमेंट। हम लोग अपने जेब में से पैसा खर्च के हमारी प्राइवेसी खुले हम तो कर नहीं सकते ना, और कभी सर्वर डाउन हो और अटेंडेंस ना पहुंच पाए तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होगी। तो हम तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें अवेलेबल करवाए मोबाइल और हमारा रिचार्ज करवा दे, हम ड्यूटी करेंगे। और हमारे जो आयुर्वेद के जितने भी हॉस्पिटल्स है वो गांव में, ढाणी में, जहाँ सर्वर भी डाउन है, नेटवर्क भी नहीं आता, उस समय वो कर्मचारी क्या करेगा? अधिकारी उसकी अटेंडेंस नहीं लगाए, है ना, लेटर पकड़ा दे ड्यूटी पे, तो इसकी जिम्मेदारी। तो हम लोग तो ये चाहते हैं नहीं, सुनवाई नहीं हो तो आगे और चलेंगे। हम अपनी मांग मंगवाएंगे और ये कोई गलत मांग नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी मांग है। आप बायोमेट्रिक लगवाओ ना, गवर्नमेंट खर्चा करो, कैमरे लगवाओ, हम करेंगे ना ड्यूटी, इतने सालों से करते आए ना, आगे भी करेंगे। लेकिन हम अपना फ़ोन क्यों यूज़ करें? नॉर्मली फ़ोन की डाटा आजकल हैक हो जाते हैं, तो इसकी क्या गारंटी कि हमारे डाटा लीक हो गए और हमारा अकाउंट खाली हो गए, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती। और एक महिला तो बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करती है ना, तो किसी को डाटा मोबाइल चलाना आए, किसी को ना आए, है ना, तो ये सब चीज़ सुविधा हर किसी के पास नहीं होती। कोई तो एंड्रॉइड भी नहीं चलाता, कीपैड वाले चलाते, तो वो कहाँ से अटेंडेंस भेजेगा? तो हमारी सरकार से अनुरोध है कि ये वाला जो प्रस्ताव है आप वापस ले लें, और हम उनकी बाकी सारी आदेश की पालना कर रहे हैं और करते आएंगे, ऑनेस्टली ड्यूटी भी करेंगे। मैं शशि प्रजापत हूँ और महिला संयोजक हूँ और जोधपुर से हूँ, खांडा फलसा से।